मैं तो यही चाहूंगा कि मेरी बात आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। और मैं चाहूंगा अगर मतलब कहते हैं जिंदा लोग बातें करते हैं, जो सुनने वाले लोग बातें करते हैं, और आपका अपीयरेंस आपको लग रहा है ना कि आप म्यूट है, लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन जब मुझे दिखते हैं ना, उससे वो सब कुछ समझ में आ जाता है कि आप कितना एक्साइटेड है, आप कितना लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, वो सब कुछ समझ में आता है। तो चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखिए। यस सर, यस सर। और जबरदस्ती नहीं ना आए हैं? नहीं सर। जबरदस्ती कोई बिठाया नहीं ना यहाँ पे? नहीं सर। लग रहा है कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, हल्की सी मुस्कान कर रहे हैं, यानी उनको जबरदस्ती बिठा दिया। कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं। अगर कोई बीमारी हो किसी को और दवा कड़वी हो और जबरदस्ती भी पिलाई जाए ना, तो असर कर जाती है। करती है या नहीं करती है? कितने बच्चे घर में छोटे बच्चे दूध पीना चाहते हैं, कितने छोटे बच्चे घर में दूध पीना चाहते हैं, पर हम जबरदस्ती भी पिलाते हैं, उनका मन नहीं भी होता है, तो बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है। बहुत सारी मम्मा बैठी हैं, बच्चों के साथ बैठी है कई लोग, तो बोलिए, बच्चे दूध पीते हैं जबरदस्ती भी, तो फायदा करता है कि नहीं करता है? यस सर, करता है सर। तो आपको अगर आपको किसी ने बिठाया है और जबरदस्ती भी बिठाया है, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वो आपका शुभचिंतक है, आपका लाइफ बेहतर चाहता है, और आज जैकपॉट लगने वाली है। अब ये सोच लो, कोई दोस्त आपका, कोई रिश्तेदार आपका जबरदस्ती एक लॉटरी खरीदवा दिया आपको, और लॉटरी लग गई। यस, लॉटरी लग गई। अब वो पैसे से लाइफ बेहतर होगा कि नहीं होगा, बताओ? होगा ना? यस सर। यस सर। यस होगा सर। तो दोस्तों, ये जैकपॉट आज बहुत सारे लोगों को लगने वाली है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरा भी जैकपॉट लगा है, इसीलिए बता रहा हूँ। मैं सुनी सुनाई बात पे नहीं आता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ और इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये मिरेकल करता है, ये प्लेटफॉर्म, ये ड्यूसर का प्लेटफॉर्म मिरेकल करता है, क्योंकि ये चमत्कार मेरे साथ हुआ है, मेरी लाइफ में। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए बस इतना कहूंगा आपको कि वो क्या बोलते हैं हम लोग, कि मैं इस बात को मानता हूँ, और मुझे लगता है आप भी मानते होंगे, कि ऊपर वाला सबसे शक्तिशाली है या नहीं? यस सर। यस राइट सर। अच्छा, और ऊपर वाले के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। ऊपर वाले के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और अगर हम हिले, मैं यहाँ हिला और आप वहां हिले, और इस मीटिंग में आके बैठे, ये ऊपर वाले की मर्जी थी। अगर वो नहीं चाहता ना, यस सर, आज इस जो मीटिंग में हम नहीं हो सकते। तो ऊपर वाले की ये मर्जी, राइट सर, कि हम यहाँ मिले बैठे, और हमारे चैलेंजेस, हमारे लाइफ की परेशानियों को वो दूर करना चाहता है। तो कहते हैं ना, वो खुद नहीं आते, बहुत सारे रास्ते हमें देते हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे लाइफ की सारी चैलेंजेस, बहुत सारी परेशानियां इस प्लेटफॉर्म ने दूर किया। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब किनका जैकपॉट लगेगा और किनका नहीं लगेगा, भैया बहुत सारे लोगों का लगेगा, लेकिन जिनको ऊपर वाले पे भरोसा नहीं, उसका नहीं लगेगा, और जिसको भरोसा है उसका जरूर लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना कि हमारी सोच, या वो हम लोग अपने जो सारे लोग जो कर रहे हैं आज, और ऊपर वाले ने हमें यहाँ बिठाया है, और हमें अपने लाइफ को बेहतर करना है, और आप इसको करना चाहते हैं, अपने लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? यस सर। यस सर, करना चाहते हैं सर। सभी लोग सर। यस यस, हाँ यस यस, सभी लोग करना चाह रहे हैं। तो एक चीज बताइए, आज के समय सोचिएगा, बहुत लोग टाइप करना चाहें तो टाइप कर सकते हैं, बहुत लोग बताना चाहें बता सकते हैं, और मैं चाहूंगा वीडियो कुछ लोगों का हिल रहा है, उसको मैनेज करें, और फिर से आपकी स्माइलिंग वाली चेहरे मेरे स्क्रीन पे झलके। राइट, तो मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगा कि आज के समय आप जब अपने आसपास देखते हैं, तो आपको नाम कमाने का, इज्जत कमाने का, पैसे कमाने का जो सबसे ज्यादा माध्यम दिखता है, जिसके माध्यम से ज्यादातर लोग ऐसा अपने जीवन में नाम, दौलत, शोहरत कमा रहे हैं, वो कौन सा माध्यम? सोचो सोचो, थोड़ा
रहा हूं दिमाग पे कि अच्छा जरिया क्या है आज के समय पे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आज के समय पे नाम, शोहरत, इज्जत, दौलत कमाने का अच्छा जरिया क्या है, या किसके माध्यम से लोग कमा रहे हैं? कोई भी टाइप कर सकते हैं। अच्छा मैं बोलता हूं, चलो मेरे हिसाब से आज के समय नाम, शोहरत, दौलत कमाने का सबसे अच्छा जरिया है इंटरनेट और मोबाइल से जुड़ा हुआ काम धंधा। यस और नो? यस सर। है ना? यस सर, राइट। यस सर। राइट सर। हाँ, आज के समय पे इंटरनेट के थ्रू मतलब हर कोई इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के ऊपर आके, मोबाइल के ऊपर आके हर कोई नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा कमा रहा है। किस फील्ड में? अब आप सोचिए कि इंटरनेट के माध्यम से किस फील्ड में जाएंगे, तो अपने आसपास देखिए जितने तरह का काम है उसमें, चाहे कोई 10,000 कमा रहा हो, चाहे 10,000 करोड़ कमा रहा हो, आप आसपास देखिए, दूर दूर तक देखिए, आपको दिखेगा बैंक, होटल्स, रेलवेज, नौकरी के लिए फॉर्म फिलअप, जितने सारे तरह का फॉर्म होता है, एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप, सारा कुछ ऑनलाइन। टिकट, जो भी टिकट लो, बस, ट्रेन, रेल, फिल्म, जहां टिकट लो ऑनलाइन। भैया गेम, ऑनलाइन गेम भरे पड़े हैं, गाना, म्यूजिक, फिल्म, मतलब एंटरटेनमेंट में जाओ, सब कुछ ऑनलाइन आज के समय। आज पढ़ाई में जाओ, ऑनलाइन है, ऑनलाइन बुक्स है, ऑनलाइन टेप्स है, ऑनलाइन वीडियोस है, ऑनलाइन एकेडमीज है, ऑनलाइन कॉलेजेस है, सब कुछ। विदेश की डिग्रियां ऑनलाइन ले सकते हो, सब कुछ, पढ़ाई भी ऑनलाइन। अच्छा मेडिकल में जाओ तो डॉक्टर्स का कंसल्टेशन, आज के कोरोना के वक्त तो कोई डॉक्टर मिल नहीं रहा था, ऑनलाइन पे सबसे ज्यादा डॉक्टर से आप राय सलाह कर रहे थे। दवाइयां ऑनलाइन आ रही है, हर चीज ऑनलाइन हो गया। छोटा सा टीवी रिचार्ज ऑनलाइन, मोबाइल रिचार्ज ऑनलाइन, सब कुछ बदल गया। भैया जूता खरीदते हो ऑनलाइन, मोबाइल खरीदते हो ऑनलाइन, और राशन भी खरीदते हो ऑनलाइन, वो गांव शहर सभी जगह। तो ये माध्यम है या नहीं आज के समय बड़ा बनने का? आप अपने आसपास देखिएगा, चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, हिंदुस्तान का अमीर आदमी हो, या आपके शहर का, वो ऑनलाइन उसके बिजनेस में जुड़ा हुआ है, तभी वो अमीर हो रहा है। तो अब आप बताइए, क्या आपके पास मोबाइल है? क्या आप इंटरनेट यूज करते हैं? यस और नो? यस करते हैं। यस यस, हम दिख रहे हैं बहुत सारे लोगों का। तो आप मोबाइल और इंटरनेट यूज करते हैं, तो क्या आप इसके थ्रू आज जो ये दुनिया बदली है मोबाइल की क्रांति में, इंटरनेट की क्रांति में, क्या आप सिर्फ देखते रहेंगे कि इससे कमाएंगे? सिर्फ इस पे खर्चे कर रहे हैं आप, कमा नहीं रहे हैं। और मैं आपको इससे कमाने का बता रहा हूं। और मतलब इससे दो तरह से लोग कमाते हैं, दो तरह के लोग। एक व्यक्ति जो मतलब दो तरह के लोग, आप सोचिएगा आप किस तरह के हैं और उसी तरह का काम कीजिएगा। पहला वो जो IITians हो, IIM किया हुआ हो, मतलब ओवर टैलेंटेड, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट या नई टेक्नोलॉजी बना रहा हो, या जो बिग शॉट्स, बड़े अरबपति करोड़पति लोग हैं, वो पैसे लगा रहे हैं और ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं। और दूसरा वो लोग जो इतना टैलेंटेड नहीं है लेकिन उसका डेवलप किया गया प्लेटफॉर्म पे अपना काम चला रहा है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना काम चला रहा है। वो मेरे आपके जैसे लोग जो उस प्लेटफॉर्म से काम चला। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, आज के समय में अगर आप इंटरनेट के ऊपर हैं, जुड़े हुए हैं, दूसरे आपसे कमा रहे हैं, उससे अच्छा है एक अच्छी सी कंपनी, जैसे मान लीजिए कि अमेजन है, तो मैं और आप अमेजन नहीं क्रिएट कर सकते, पर अमेजन पे आज आप अगर घर में पापड़ बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, वो भी बेच सकते हैं उस प्लेटफॉर्म को यूज करके। मैं आपको बिजनेस का तरीका बता रहा हूँ और दुनिया कर रही है। उसी तरह एक प्लेटफॉर्म किसी ने बनाया करोड़ों रुपए लगा के ऑनलाइन पे, और वो एकेडमी है, पढ़ाई की एकेडमी है, प्रोड्यूसर का प्लेटफॉर्म है, करोड़ों रुपए लगा के किसी ने बनाया, बहुत शार्प ब्रेन वाले, फ्यूचरिस्टिक, जो देख सकता था, विजन जिसका बड़ा था, उसने एक संस्था बना लिया ऑनलाइन पे, बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड उसने क्रिएट किया। तो मेरे जैसा आदमी जिसके पास करोड़ों रुपए नहीं, जो बहुत टैलेंटेड नहीं, वो क्या किया, इस प्लेटफॉर्म पे आ गया, और मैं अचार पापड़ नहीं बेचा,
मैं जूते चप्पल नहीं बेचा, मैं पेस्ट साबुन नहीं बेचा, मैं एजुकेशन को लेने लगा और दूसरों को भी प्रमोट करने लगा क्योंकि हर घर में ज्ञान की जरूरत है, और मैं उसको प्रमोट करने लगा और उसके बदले मुझे इनकम आने लगी। यही काम है। मिंटू जी ने आपको पैकेज दिखाया, कहते हैं कि मतलब इतने सारे 200 कोर्सेस है, वो क्या दिखा पाएंगे आपको 40 मिनट में। तो ये शानदार सा एक अवसर है आपके लिए एक शानदार सा मौका है जहां पे इस प्लेटफॉर्म के साथ अपने आप को अटैच करके आप नॉलेज भी लेंगे और आप इनकम भी लेंगे, दोनों होगा। ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन की दुनिया में शामिल होने के लिए तैयार हो जाइए और इस दुनिया में सिर्फ दूसरों के लिए पैसे मत खर्च कीजिए। अब इस ऑनलाइन की दुनिया में आपके लिए कमाने का जगह है। तो ऑनलाइन की दुनिया में घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं? यस चाहते हैं? यस चाहते हैं। तो अब आपको मतलब क्यों लोग ऑनलाइन पे जा रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ। लोग ऑनलाइन पे इसलिए जा रहे हैं ना कि ऑनलाइन पे उनको दुकान नहीं खोलनी पड़ती। ऑनलाइन के ऊपर उनको मतलब कोई फर्नीचर नहीं खरीदना पड़ता, टेबल कुर्सी ये कुछ नहीं करना पड़ता। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे बस इसमें शामिल होना पड़ा। और कितने में? जितने में आप एक अच्छी घड़ी, एक अच्छे जूते खरीदते हैं। आज नाइकी एडिडास के जूते खरीदने जाइए, आपका 10,000 रुपया लग जाएगा। तो उतने में आपको एक वर्ल्ड वाइड लेवल का दुनिया में कहीं भी बिजनेस करने का अवसर मिल जाता है। और आज हमारे साथ इस मीटिंग में सिंगापुर से बैठी हैं, हमारे साथ इंडोनेशिया से बैठी हैं, हमारे साथ दुबई से लोग हैं, अलग अलग जगह से कंट्री से लोग हैं इस मीटिंग में आज। तो ये पावर है कि लोग नॉलेज लेना चाहते हैं। तो ये कंपनी, जिस कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूँ, ड्यूस ऑफ ओवरसीज के बारे में, ये कंपनी 22 साल पुरानी कंपनी है, 22 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। आपको बस यही देखना, आपको चेक करना होगा कि कंपनी कैसा है। यार 22 साल पुरानी कंपनी है, 22 साल से दुनिया भर में रन कर रही है, यानी कि कंपनी बहुत अच्छी है, तभी इतनी लंबी चल रही है। हर जगह गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। तो आपको उसका टेंशन नहीं है। तो एक बहुत बड़ी ब्रांड वाली कंपनी आज आपके पास है। आपको अब इसके साथ अपना कैरियर स्टार्ट करना है। कैरियर स्टार्ट करने के लिए अच्छा इसमें क्या करना पड़ेगा? तो आपको सीखना पड़ेगा और आपको लीडरशिप स्किल आपके अंदर आ रहा है। यहाँ पे आपको क्या, जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपको लोग गाइड करेंगे, यहाँ पे गाइड करेंगे, एक्सपर्ट्स आपको गाइड करके आपको सिखाएंगे और सिखा के आप आगे बढ़ेंगे, सीख के आप आगे बढ़ेंगे। इसमें मिलता क्या है? पढ़ाई मिलता है ऑनलाइन के ऊपर। अच्छा कुछ लोग सोचते होंगे, मुझे बहुत लोगों ने कहा है YouTube पे भी फ्री मिलता है सर, YouTube पे भी तो मिल जाता है, फिर पैसे क्यों दूं? तो भैया YouTube पे ही फ्री मिल जाता है तो बाकी दुनिया तो बेवकूफ है यार, जो लाखों करोड़ रुपए दे के पढ़ाई कर रहा है क्या? अगर YouTube पे ही मिल जाता है तो ये बैजू का तो ब्रांड बच जाना चाहिए, अनअकैडमी तो बंद हो जानी चाहिए, इतनी सारी इंस्टीट्यूटें बंद हो जानी चाहिए। ये आजकल के ऑनलाइन पे जितने सारे अवेलेबल हैं, मतलब व्हाइट हाउस जूनियर बच्चों के लिए, ये सब बंद हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे तो फ्री है भैया, बहुत चीज फ्री में मिलता है, आप लेने नहीं जाते हो। वो यूट्यूब वाला चक्कर में बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ मत कीजिए, अपने कैरियर से खिलवाड़ मत कीजिए। वो ऑथेंटिक नहीं होता है, वो गारंटी नहीं लेता है, बहुत सारे पंगे हैं उसमें। और यहाँ ये कोर्स आप अगर YouTube पे सब फ्री है तो बैचों में क्यों लाख रुपया लोग देते हैं? ऑनलाइन की मतलब वो बच्चों की क्लास हो या बड़ों की क्लास, आप मतलब 12 बेस पे कोई कंपटीशन करें या ग्रेजुएशन बेस पे, हर चीज YouTube पे होता है, टेस्ट वगैरह सब। और हर चीज ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन में फी लगता है। अगर YouTube पे फ्री लग रहा था तो लोग फी क्यों देते? अगर आप पढ़ते होंगे तो ये समझते हो, और अगर टाइम पास करेंगे तो फ्री वाला बहुत काम का है। और फ्री वाला में ज्यादातर तो आप अपने हिसाब से गाने वाने सब देख सकते हैं, सोच लीजिए। तो YouTube का फ्री अलग कॉन्सेप्ट है, जिससे आप पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सकते, आप थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकते हैं बस। आपको अगर एजुकेशन लेना है, प्रॉपर एजुकेशन जो सिस्टम है, तो फिर आपको आना पड़ेगा, किसी भी एक एकेडमी के साथ जुड़ना पड़ेगा जो सिस्टम के हिसाब से पढ़ाती है, जो जिसका रिलेवेंट प्रोडक्ट होता है, जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है। तो हमारी प्रोडक्ट की ये है
ये क्वालिटी इतनी अच्छी है, तभी आज 22 साल से दुनिया भर में हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, अपने बारे में एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था मैं, और फादर मदर और हम लोग 4 भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ा घर में, और पिताजी की छोटी सी दुकान थी रेडीमेड गारमेंट्स की। मैं +2 किया, +2 करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी किया, और मैंने 1-2 साल तैयारी की और मेरा कंपटीशन नहीं निकल पाया। फिर मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, और उसी वक्त मैं पटना आया था पढ़ने के लिए। अपने घर से पापा मम्मी भेजे थे और यहाँ पे मैं रह के पढ़ता था। तो मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ और ग्रेजुएशन में कर रहा था। ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर थी, और उसी वक्त किसी ने मुझे सेमिनार में, प्रोग्राम में ड्यूसॉफ्ट के ले गए, और उन्होंने ये प्रोग्राम दिखाया। मैं प्रोग्राम देखा, ज्यादा कुछ नहीं समझा, लेकिन मुझे लगा कि ट्राई करते हैं, नई चीज है, करके देखते हैं, और जाएगा क्या, यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़ेंगे। और मैं स्टूडेंट था, तो मुझे लगा पढ़ाई करेंगे। क्यों, ये बात मैं आज की नहीं बता रहा हूँ, मैं 2001 की बता रहा हूँ। उस समय 19 साल का था मैं। तो उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं तो पढ़ाई कर ही लूंगा, और ये पढ़ाई अच्छी होगी तो लोग भी मेरे साथ आएंगे, तो थोड़ा इनकम भी हो जाएगा। थोड़ा इनकम, ज्यादा का नहीं सोचा, कि थोड़ा इनकम हो जाएगा, और इसीलिए मैंने ड्यूसॉफ्ट को मतलब स्टार्ट किया। लेकिन स्टार्ट करने के पहले और स्टार्ट करने के बाद में हर आदमी जो भी मुझसे मिला, वो मुझे बहुत तरह का सजेशन दिया, बहुत तरह का, और किसी ने पीठ नहीं थपथपाई कि तेरा डिसीजन अच्छा है, किसी ने नहीं, नॉट ए सिंगल फ्रेंड, एक दोस्त ने भी नहीं कहा मुझे तू अच्छा काम करने जा रहा है। और ना मेरे घर वाले, दोस्त तो छोड़ दो, रिश्तेदार तो छोड़ दो, घर वालों ने भी कहा ये सब नहीं चलता, मत करो। पिताजी बोले, पापा बोले, मतलब कोई पैसे देने को घर में तैयार। उनका क्या सोचता था, लड़का बर्बाद हो जाए, पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाए। और न जाने, कहते ना कि ऊपर वाले को कुछ और मंजूर होता है, और न जाने मेरे दिमाग में क्या फितूर आ गया था, करेंगे करेंगे, जो होगा देखेंगे। क्योंकि मन में लग रहा था इतना लोग ना बुलाए, इतना दोस्त लोग मजाक भी उड़ा रहा है, मैं करके दिखाऊंगा उसे। क्योंकि मुझे क्या लगा, 10,000 की क्या बड़ी वैल्यू है। इतने जगह एडमिशन लिया, कोचिंग वगैरह में कितने बार हुआ, कभी कोई ऐसा मजाक तो उड़ाया नहीं। मैं तो 25-25 हजार कोचिंग में दिया हूँ, कोई मजाक नहीं उड़ाया। ये 10,000 में आज इतनी मजाक क्यों, मैं करके दिखाऊं। और कोई भी एक व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया स्टार्टिंग में, सबने मना किया, फिर भी। और दोस्त, पैसे की बहुत दिक्कत थी, आप सोच सकते हैं, अगर जिसकी घर की इनकम 10,000 से कम हो, वो आदमी 10,000 का पैकेज ले किसी महीने में, ये कितना मुश्किल काम है। तो ये वो अलग कहानी है, लेकिन मैं फिर भी मतलब क्या पता इतना जिद्दी कैसे हो गया, क्या पता पिताजी का मतलब बात नहीं माना, वो डर कहाँ से निकल गया, और मैं इसको किया, और घर वालों ने ही पैसा दिया, मैं थोड़ी डाका और चोरी किया, घर वालों ने ही मेरे जिद के सामने, लोग बर्बाद होना है तो, और बोल के दिए। पर कहते हैं ना कि मेरा डिसीजन सही साबित हुआ। मैं आया, कंप्यूटर सीखा, पर्सनालिटी थोड़ी सी मेरी अच्छी हुई, बातचीत करना सीखा। यहाँ पे लोग सिखाते हैं, ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद मेरा हेल्प करने लगे, और धीरे धीरे मेरी एजुकेशन के साथ साथ मेरा बिजनेस भी निकलने लगा। और फिर पूछो मत, मैं पीछे मुड़ के नहीं दिखा। एक बार कहते हैं ना, शेर को खून की आदत लग जाए, फिर वो आदत घोर हो जाता है, वो मेरी हालत हो गई। लोग बोलते थे ना कि पैसा मतलब लोग लालची होता है, मैं बहुत लालची हो गया। मुझे 2-4 हजार रुपए क्या है कि मैं लालची हो गया, मैं 10,000 चाहने लगा, और 10 आए तो 20 चाहने लगा, 20 आया तो 50 चाहने लगा, और 50 आया तो हफ्ते का 1,00,000 चाहने लगा। मतलब वो लालच खत्म नहीं हो रही थी, और ड्यूसॉफ्ट देना बंद नहीं कर रहा, और ये काम चलता गया, रास्ते बनते चले गए। और उसके बाद 2 साल के बाद तो लोग पीठ थपथपाने लगे, क्या लड़का है, क्या डिसीजन लिया, यार जानते थे कुछ करके दिखाएगा, दुनिया बदल गई यार। मतलब यही कहते हैं। और 5 साल की मेहनत में इस कंपनी के टॉप इनकम में पहुंच गया। 5 साल की मेहनत में, सिर्फ पहले 5 साल
2006 तक में मतलब करोड़ रुपए कमा लिया, घर गाड़ी बंगला सब कुछ, लाइफ बदल गया, बड़ी टीम, सब कुछ मिल गया, नाम शोहरत इज्जत। और मेरे घर वाले थैंक्स कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं ठीक किया था, मेरा बात नहीं सुना। अरे जनरेशन गैप भी तो कोई चीज होता है, तुम लोग नया लड़का है, आजकल का काम करोगे, हम लोग के समय नहीं था इसलिए नहीं जानते थे, इसीलिए नहीं सुनना चाहिए, अपने हिसाब से करना चाहिए, पिताजी बाद में बोलते थे। तो ये टर्न हुआ, और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, जितने सारे लोग डिसीजन लेते हैं ना उनको सबके साथ सेम होता है, कोई पीठ थपथपाने नहीं आता है। मुझे नहीं लगता कि जिस दिन विराट कोहली बैट उठाया होगा बचपन में कि हम क्रिकेटर बनेंगे, कोई शाबाशी दिया होगा, उसके भी मम्मी पापा बोलेंगे बेटा पढ़ाई कर मन से, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर लाइफ गड़बड़ हो जाएगा तेरा। तो आप समझ लो, तो विराट कोहली भी जिस दिन बैट उठाया होगा ना, लोगों ने तारीफ नहीं की होगी और लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, लेकिन जिस दिन वो इंडियन टीम में शामिल हुआ था ना, उसके बाद गली मोहल्ले शहर वाले बोलते थे जानते हैं लड़का टैलेंटेड था, बचपन से ही टैलेंट था इसमें, मैं तो कहता ही था एक दिन कुछ बड़ा करेगा। चाहते हो लोग आपके बारे में ऐसा बोले तो भाई दिल से करो, और बस 2 से 3 साल जी जान लगा। अगर करोड़ रुपए कमाना है और अगर आपको 15-20 हजार रुपए कमाना है तो आराम से घर बैठे, ज्यादा दौड़ धूप करना नहीं है, घर बैठे कर सकते हो आप, जूम के माध्यम से भी कर सकते हो। अगर 10-15 हजार कमाना है, 20 हजार 25 हजार, लेकिन अगर ख्वाहिशें लाखों करोड़ों में तब तो थोड़ा मेहनत ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा। और हम लोगों ने किया, कहे ना किया। मुझे लगता है कि हर आदमी को जब रास्ता दिखेगा ना तो वो चलेगा ही चलेगा। जब ये रास्ता चलते जा रही है और मुझे इनकम आते जा रहा तो मैं क्यों रुकूं? और वही मेहनत की और टीम बनी, उसके बाद कभी कुछ नहीं करना पड़ा। इस लॉकडाउन में जब दुनिया परेशान थी उस समय भी कोई दिक्कत नहीं आया, लाखों की टीम, जूम पे बिजनेस, वर्ल्ड वाइड बिजनेस, इनकम आते रहा। तो एक सॉलिड सा बिजनेस, और ये बिजनेस ने मेरी लाइफ को बदल दिया, नाम शोहरत इज्जत। मुझे याद है मैं पटना जब पढ़ने आया था ना तो साइकिल नहीं था मेरे घर में, एक साइकिल थी, मैं सबसे बड़ा था, तो मैं जब पढ़ के निकल गया तो मेरा छोटा भाई वो साइकिल यूज कर रहा था। मैं बचपन से झारखंड में रहा हूँ, बोकारो स्टील सिटी में, तो मेरा छोटा भाई पढ़ने जाता था, वो साइकिल लेके जाता था, मैं पटना में बिना साइकिल का था, और एक साइकिल पे पूरे तीनों भाई बाप पढ़े होंगे। और ये डीलसॉफ्ट ने लाइफ ऐसा बदला कि मतलब पहले साल मेहनत किया, दूसरे साल में ही पहली कार सेंट्रो खरीदा, फिर स्विफ्ट आई, उसके बाद डिजायर आया, होंडा सिटी आई, इनोवा आया, एक्सयूवी 500 आया, 500 आया, और देन अभी एक्सयूवी 700, मतलब लाइन लग गई। एक आदमी जो तीनों भाई एक साइकिल पे पढ़ा, आज घर में जितने लोग उससे ज्यादा गाड़ी है। लाइफ बदल गया। पटना में जब रहता था, मैं पढ़ने आया था, मुझे याद है 1100-1200 रुपए मिलते थे महीने के, और 300 के कमरा तो होता नहीं था, कमरे में 3 बेड लगे होते थे। हॉस्टल इसी तरह होता था, और 300 रुपए लगते थे। आज पटना में अपना घर है, शानदार सा, करोड़ों का घर है, सबसे अच्छे पॉस्ट जगह पे बिहार का घर है। तो लाइफ फुल किंग साइज, टेंशन नहीं, परेशानी नहीं, बच्चे अच्छे, मतलब पटना के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, वो फैमिली अच्छी, मतलब जो लाइफ में चाहिए वो सब मिल रहा है। मैं क्या बताऊं, और ये सब क्यों हुआ? मेरे डिसीजन की वजह से, मेरा घर करोड़ों का हो सकता है, पर मैंने तो वही 10,000 रुपये में, ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट में सब कुछ पाया है। मेरी गाड़ी की कीमत 10,000 है, मेरे घर में जो भी है वो सब तो 10,000 का है, लगाया 10,000, पाया सब कुछ डिजिटल से। और इसलिए पाया मैं क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से पा रहा था, ऑनलाइन के ऊपर मेरा बिजनेस था। और दूसरी चीज कि यहाँ पे सपोर्ट लोग करते हैं। मैं जीवन में कोई काम नहीं किया था, आप सोचो 19 साल का लड़का, जीवन में कुछ नहीं किया, साधारण सा पढ़ने वाला लड़का था, कोई एक्स्ट्रा ओवर टैलेंटेड भी नहीं था, पर यहाँ पे एक्सपर्ट लोगों ने सपोर्ट किया। चिंटू सर है, रणवीर सर है, सुदाम सर है, कंपनी है, अनुराग सर है, ये बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, गाइड किया, और मैं धीरे धीरे ग्रो करता चला गया। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये हर किसी की कहानी है। आज हमारे टीम में बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ कर रही है और लाखों रुपए कमा रही है।
मतलब ये नजारा है। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करने के बाद इस बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टूडेंट लाइफ में किए और आज उनका फुल टाइम हो चुका है। तो ये एक शानदार सा अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिला, मेरे लाइफ को बदला, और मुझे लगता है कि ये आपको मिलेगा तो आपके लाइफ को भी बदलेगा। डिसीजन, बस डिसीजन लेना है।